तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। संपूर्ण अवतार वाणी, एक तू ही निरंकार। कानों गाफल हो के सुता, अक्का मिट्टी है इंसान। जाके अपना कम मुकाले, जिस लई आया विच जहां। ए वेला फिर हथ ना आना, तू पछतावेगा अनजान। इस दुनिया दे अंदर बंदे, चार दिना दा तू मेहमान। मानुस जन्म अमोलक पाया, इसदा मिलना नहीं आसान। मात गर्भ चों बाहर आके, भूल गया ए तू भगवान। अपने आप तो तू ना वाके, सतगुर कोलों कर पहचान। झल्लिया तेरा मालिक केड़ा, जिस देने ए पिंड परान। अगे जाके मुकी देसे, इन्ना ते तू सोच विचार। कई अवतार के तेरे हाथ विच, बाजी अपने जित जहा। एक तू ही निरंकार। कानों गाफल होके सुतन, अखा मिट्टी है इंसान। जाके अपना काम मुका ले, जिसले आया बिच जहां। परम सत्कार्योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करके बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। और साध संगत जी, लगभग आधे पौने घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर सुंदर सुंदर भावनाएं श्रवण कर रहे थे। ये सुंदर भावनाएं साध संगत जी सुनने में आनंद आ रहा था। अगर ये भावनाएं इंसान जीवन में धारण कर लेता है तो साध संगत जीवन के अंदर बदलाव आते हैं। तो ये सुंदर धारणाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? उसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अन्य भक्ति, इसका बोध हासिल करके, इसको जानकर, इसके साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं।
और तब इस मन की सुंदरता बनती है, और फिर इसी सुंदरता के कारण इंसान जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। और साथ संगत संत महात्मा युगों युगों से इंसान को समझाते हैं, इंसान को जगाते हैं, झिझोड़ते हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर इंसानों को झिझोड़ते हैं, अनेक प्रकार के गीतों का, विचारों का सहारा लेकर इंसान को जगाते हैं। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सुहेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे इंसान, हे मेरे मित्र, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम संतों का संग कर लो, संतों का संग करके इस अमोलक दात को प्राप्त कर लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सुहेला। कहते हैं कि यहाँ पर एक सच्चे धन को पालो, यहाँ पर एक ईश्वर को प्राप्त कर लो, यहाँ पर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा और आगे बसे सुहेला। यानी कि जब तुम इस संसार से जाओगे वहाँ पर भी तुम्हें एक आनंद की प्राप्ति होगी, एक सुकून की प्राप्ति होगी। इसके लिए ये हर इंसान से प्रार्थना करते हैं, इंसानों को जगाते हैं, झिझोड़ते हैं और विनती करते हैं कि हे इंसान जाग जा और जुड़ जा इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण हैं, इसी से उपजती हैं। जिसने भी इसके साथ मन का नाता जोड़ लिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। तो सत्संगत नाता जुड़ने का ही प्रताप है। जैसे ये बिजली है, ये लाइट जल रही है, इसका नाता जुड़ा हुआ है तो ये लाइट जल रही है। बिजली घर के साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से संत महात्मा भी चाहते हैं कि हे इंसान, तेरे मन का ये नाता जुड़ जाए, तेरे मन का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाए, ताकि तेरे मन के अंदर सुकून आ जाए। ये मन जो हमेशा बेचैन रहता है, ये मन जो हमेशा भटकन में रहता है, ये मन जो हमेशा परेशान रहता है, इसमें एक ठहराव आ जाएगा। लेकिन इंसान है कि ये गहरी नींद में सोया हुआ है, ये परमात्मा से दूर भागता है, सत्य से दूर भागता है, इसकी बंदगी से दूर भागता है, सेवा से कान चुराता है, एक सुमन से मन चुराता है। तो संत महात्मा चाहते हैं कि ये इंसान जाग जाए। आओ सत्संगत, महात्मा कहते हैं हीरे जैसा जन्म है तेरा, कोडी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म तो मिला, लेकिन उसको कौड़ियों के भाव गंवा दिया। एक लंबी उम्र मिलती है इंसान को, 60, 70, 80, 100 साल की उम्र होती है, और इस उम्र के दौरान इंसान इस प्रकार से संसार में आकर के एक गफलत की नींद में सो जाता है कि पता नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ गया और फिर अंत समय आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। जन्म होता है एक बच्चा तब तक मुहताज रहता है जब तक उसकी भोलेपन की अवस्था रहती है, जब तक वो किसी के सहारे पे है तब तक उसके अंदर एक मुहताजी रहती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है संसार में, उसकी संसारिक यात्रा आगे बढ़ती है, संसार का रंग उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। कहीं काम प्रबल हो जाता है, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, तो कहीं अहंकार में आ जाता है। तो महात्मा समझाते हैं, इंसान को जगाते हैं, झिझोड़ते हैं, विनती करते हैं कि जाग जा इंसान, जुड़ जा इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही है जो संग जाता है, संग रहता है।
ये यहाँ पर भी तुझे एक सुख और शांति प्रदान करता है, और यहाँ से जाने के बाद भी यही तेरा सहाय होता है। तो महात्मा इंसान को जगाते हैं, कानू गाफिल होके सुते अखा मीची है इंसान, जाग के अपना काम मुका ले जिसले आया विच जहान जी। ए वेला फिर हथ न आना, तू पछतावेगा अनजान, इस दुनिया दे अंदर बंदे 4 दिना दा तू मेहमान। समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने यम जो भेजे, रोएगा कुरलाएगा। सत्संग जी, एक सीमित सा समय मिला है इंसान को। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जन्म हो चुका है, मृत्यु अभी बाकी है, और किसी को पता नहीं है कब ये मृत्यु आ जाए। इसलिए महात्मा कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुड़ करेगा कब। प्रलय हो जाएगी। प्रलय का भाव क्या है? जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है। शरीर तो पड़ा हुआ है, शरीर तो है, शरीर के सभी अंग भी मौजूद हैं, लेकिन उसके नाम की प्रलय आ गई। उसके नाम की हवा किस काम की है? क्योंकि शरीर तो है, सांस नहीं ले रहा है, तो हवा, सूरज, चांद, सितारे, सूरज की तपिश किस काम की है? उसके लिए 9 के 9 जो द्वार है, 9 के 9 जो प्रकृति है, उसके कोई काम की नहीं है। उसके नाम की प्रलय आ गई। प्रलय, पल में प्रलय हो जाएगी, बोर्ड करेगा कब। तो आओ सत्संगत, ये जीते जी ही होना संभव है। और महात्मा कहते हैं कि जीते जी इस एक अवस्था को प्राप्त करना है। जन्म और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, लेकिन बीच का जो समय होता है वो इंसान के हाथ में होता है, और उस बीच के समय में ही एक मुक्ति पद को प्राप्त करना होता है। बीच के समय में ही एक अपने आप की पहचान करनी होती है। इस बीच के समय में ही जानना होता है कि ये जो शरीर मुझे मिला है, ये केवल एक सीमित सा समय है, और इस शरीर को छोड़ना भी है, इस शरीर से जाना भी है, और कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि 100 साल जिएंगे या 80 साल जीना है। कोई पता नहीं है कि अगला कदम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसलिए महात्मा जगाते हैं जी, मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान, मात गर्भ चों बाहर आके भूल गया है तो भगवान। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भोए गिरे, बोहड़ न लागे डार। सत्संग जी, महात्मा कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये बार बार नहीं आता है। कई बार इंसान ये सोचता है कि मैं फिर इंसान का जन्म लेके आ जाऊंगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा जन्म इंसान का होगा, क्योंकि अगर मनुष्य जन्म में आकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, वह तो मुक्त हो गया, उसका तो जन्म नहीं होगा। वो आत्मा परमात्मा में समा जाती है, वो आत्मा परमात्मा बन जाती है, उसकी तो मुक्ति हो गई। लेकिन जो मुक्त नहीं होता है वो दोबारा से योनियों में चला जाता है। दोबारा से महात्मा जिस प्रकार से समझाते हैं कि कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलंदी बरिया चिरो कालिया देह सजरिया। महात्मा समझाते हैं कि दोबारा से फिर 84 में चला जाता है। 84 भोगने के बाद ये मनुष्य का जन्म मिला है, और ये भी एक 84 का ही हिस्सा है। आज भी हम 84 में है। मानुष जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया था बारी गई। कहते हैं कि मनुष्य जन्म आखिरी है। आखिरी का मतलब अगर इस जन्म में मुक्ति पद को चाहे तो प्राप्त कर सकता है। परमात्मा ने एक वो चेतनता, वो समझ, एक सोच, एक बुद्धि दी है, समझने की ताकत दी है। चाहे तो इस जन्म में मानुष जन्म आखिरी पौड़ी,
फिसल गया तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली घाल कमाई सारी गई। कहते हैं कि जो तूने 84 में कमाया, 84 में जो पुण्य इकट्ठे हुए, अनेकों जन्मों के माँ बाप के आशीर्वाद, अनेकों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कर्म करे जिस ऊपर स्वामी बंदा उसनु दे बना, गुरु मिले ता बंदा वही बन सकता है आप खुदा। कर्म तो किया है साथ संगत जी, समय के पैगंबर ने हमें चरणों से लगाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें दी है। विचार करें, शायद ही कोई विरला था, कोई विरला ही जो होता है जो परमात्मा की भूख रखता है। विरला ही कोई इंसान होता है जो ये समझता है कि मुझे प्रभु दर्शन हो जाए, मुझे प्रभु प्राप्त हो जाए। दर्शनों की भूख तो सभी रखते हैं, लेकिन प्राप्ति सबको नहीं होती है। विरला सतगुरु कोल्लू ए अमृत रस पिंदाए, और जो इस अमृत रस को पी लेता है वो युगों युगों तक जीवित रहता है, युगों युगों तक फिर उसका नाम परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तो आओ साथ संगत, कर्म करे जिस ऊपर स्वामी बंदा उसनु दे बना, गुरु मिले ता बंदा वही बन सकता है आप खुदा। आओ साथ संगत, कृपा करो, मनुष्य का तन मिला है हमें, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, इसमें मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश, 5 चीजों से हमारा शरीर बना है। और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो ये 5 के 5 तत्व इन 5 में विलीन हो जाते हैं, 5 में जाकर मिल जाते हैं। छठा है आत्मा। आत्मा को जो जान लेते हैं वो परमात्मा में चली जाती है। इस शरीर के अंदर 5 विकार हैं, 5 गुण भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकार भी माने जाते हैं और ये गुण भी बताए जाते हैं। 5 इसके अंदर कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आंख देखती है, आंख मन को संदेश देती है। आंख ने कुछ देखा और मन ने संदेश ले लिया, और फिर मन इस बुद्धि को बुद्धि के पास भेजता है, और फिर बुद्धि होती है वो निर्णय लेती है कि मुझे क्या करना है। आंख ने देखा ये काला है, ये गोरा है, ये नीला है, ये पीला है, यानी कि ये ज्ञान इंद्री है। आंख में क्या देती है? ज्ञान। ज्ञान इंद्रिया क्या है? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिया है। कान सुनते हैं, कान सुनते हैं, मन के पास भेज देते हैं, और मन फिर बुद्धि के पास भेजता है, तब हमें समझ आती है कि क्या बोला गया है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुंह, मल मूत्र द्वार, ये कर्म इंद्रियां हैं। हाथ से हम काम करते हैं, हाथ से हम कुछ भी काम करना होता है, कुछ उठाना है तो कर्म किया गया है ना इससे। पैरों से हम कर्म करते हैं, चलते हैं, कहीं जाना है तो पैर से चलते हैं, ये कर्म इंद्रियां कही गई हैं। और 4 अंतर मन में है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन विचारों का समूह है, मन विचारों को संग्रहित करता है, और बुद्धि फिर वो एक निर्णय लेती है। बुद्धि निर्णय लेती है कि ये अच्छा है, ये ठीक है, ये करने लायक है, ये नहीं करने लायक है। साथ में चित्त कहा गया चेतन अवस्था को। अब जो चेतन अवस्था में रहते हैं वो सोच समझ कर निर्णय लेता है, और जो चेतन होते हुए भी अचेतन अवस्था में रहते हैं वो कर डालते हैं। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, वो कत्लो गार्त भी कर देते हैं,
वो ऐसे ऐसे कर्म भी कर देते हैं जो नहीं करने लायक होते हैं। तो साथ संगत ये शरीर है हमारा, इस शरीर के अंदर जब एक इंसान, जब एक कोई जन्म लेता है और जैसे जैसे इस संसार में फिर विचरण करते हैं, आगे बढ़ता है, कुछ संस्कार पिछले जन्मों के भी हमारे साथ होते हैं, कुछ संस्कार जो हम साथ लेके आते हैं, कुछ संस्कार हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, अपने माँ बाप से प्राप्त होते हैं, अपने आस पड़ोस से प्राप्त होते हैं, परिवार से प्राप्त होते हैं, समाज से प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे सत्संग जी एक मनुष्य जन्म में आकर के एक इतनी समझ परमात्मा ने दी है। ये चाहे तो इंसान नर से नारायण बन सकता है, ये चाहे तो जीते जी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि चाहने पर ही है। कई बार हमें देखते हैं कि गुरु की, सतगुरु तो मिला है, कुछ इंसान सतगुरु मिलने के पश्चात भी वचन को नहीं मानते हैं और ना मानने के कारण फिर वो माया में दोबारा से खचित हो जाते हैं। मनिए जेकर वचन गुरुदा उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सुमरण होवेगा ते दुर्मत दूर खुलोवेगी। वचन क्या है? गुरु वचन है ज्ञान गुरुदा निरंकार है इसका नाम। आप तरे मन के कुल तारे। सत्संगत गुरु का वचन क्या है? गुरु का वचन यही है, तो ही निरंकार। गुरु का वचन क्या है? ये निरंकार ही सत्य है, केवल ये ईश्वर सत्य है, ये निरंकार ही सत्य है। अब इसका हम कई बार नामों में उलझ जाते हैं। मैं राम को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं गॉड को मानता हूँ, मैं खुदा को मानता हूँ। नामों में उलझकर मन के अंदर एक भ्रम पैदा कर लेते हैं। सतगुरु मिलता है तो उन भ्रमों से निकाल देता है। सतगुरु मिलता है तो समझा देता है कि राम भी वही है, अल्लाह भी एक ही है, गॉड भी इसी को कहा जा रहा है, खुदा भी इसी को कह रहे हैं। ये एक ही है, नाम अनेक हैं, नाम सभी प्यारे प्यारे हैं, लेकिन है एक के ही नाम। ये ईश्वर परमात्मा एक है, एक होते हुए भी अनेकों नामों से जाना जाता है। अब जो नामों में उलझ जाते हैं, नामों में उलझकर फिर सत्संग जी वो दीवारें खड़ी करना शुरू कर देता है। फिर वो तेरे मेरे के भाव आ जाते हैं, फिर वो एक मैं मेरी के भाव आ जाते हैं, फिर वहाँ पर एक झगड़े और फसाद देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सतगुरु की बात को मान लेता है उसके लिए कोई अंतर नहीं रहता है। फिर हिंदू भी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर वो सब मेरे अपने मान लेता है। वो फिर वो नहीं देखता है कि ये टोपी वाला है, ये पगड़ी वाला है, इसने क्या पहना हुआ है, क्योंकि उसके लिए फिर दीवारें नहीं रहती हैं। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। फिर म्यान नहीं देखता है वो फिर नहीं देखता है, तन नहीं देखता है। मोल करो तलवार का, फिर वो एक आत्मिक दृष्टि से देखता है कि मुझ में भी वही आत्मा है और इसमें भी वही आत्मा है, और आत्मा एक है, परमात्मा की अंश है, और परमात्मा की कोई जाति नहीं है तो आत्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा की जाति नहीं है तो मेरी कोई जाति नहीं है। जी अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुर कोलों कर पहचान, झलिया तेरा मालिक केड़ा, जिस दे ने तेरे पेट पर। हाँ जी। अगे जाके मुंह की दसे, इन्ना ते तो सोच विचार, कहे अवतार तेरे हाथ में बाजी अपने चित्त जाना। तो सत्संगत अगे जाके मुंह की दसे, इन्ना ते तू सोच विचार, कहे अवतार तेरे हाथ में बाजी अपनी जीत या हार। ये तेरे हाथ में है, ये इंसान के हाथ में है, क्योंकि सतगुरु ने तो कर्म किया, सतगुरु ने हमें कर्म करके ये ज्ञान दे दिया, सतगुरु ने हमें साथ संगत दे दी। और साथ संगत में साथ संगत जी हम क्या सुन रहे हैं और क्या चुन रहे हैं। हम संगत में रहते हैं,
साधु की संगत में रहते हैं, 1-2 घंटा रह जाते हैं, उसके बाद 22-23 घंटे माया में विचरण करते हैं। अब देखना यह है कि हमारे ऊपर असर किस चीज़ का होता है। महात्मा कई बार समझाते भी हैं कि एक काला कुत्ता है, एक सफ़ेद कुत्ता है, यानी कि एक मन है, एक आत्मा है। अब संग किसका कर रहे हैं और उसके ऊपर रंग किसका चढ़ रहा है। जैसा जैसा इस मन के ऊपर रंग चढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार का जीवन बनता चला जाता है। इसलिए सतगुरु हमें ज्ञान देते ही बताते हैं कि अब तूने 3 कर्म करने हैं, सेवा, सत्संग, सुमरन, और एक समय होता है बीज डालने का। आज सेवा का अवसर मिला है तो हम बीज डालें। सतगुरु धरती धर्म है जो बीजे सो पावे। सतगुरु की धरती पर आज बीज डालने का अवसर आया है। अगर आपको लगता है कि मन में या तन में या धन में कुछ कमी लग रही है, बीज डालिए सत्संग जी। क्योंकि किसान बीज डालता है 1 मुट्ठी और भर जाते हैं, पूरे मकान के मकान भर जाते हैं, पूरा का पूरा एरिया भर जाता है, इतना दे देता है धरती। सतगुरु धरती धर्म की आज जरूरत है सत्संग जी। हालांकि सतगुरु करण करावनहार आप पे होता है, ये चाहे तो एक इंसान से भी सेवा ले सकता है, और वो ऐसे ऐसे इंसान दुनिया में होते हैं कि पूरे समागम का खर्चा उठाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सतगुरु चाहता है सभी को सुखी करना। इसलिए आज अवसर मिला है सेवा करने का, तो साथ संगत जी खुले दिल से सेवा कीजिए, क्योंकि सतगुरु की धरती पर बोया गया बीज कई गुना प्रफुल्लित होता है। और अनेकों उदाहरण है हमारे सामने, जिसने भी खुले दिल से सेवा की थी साथ संगत, आज वो ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो सेवा करनी है तन से, मन से, धन से। और कुछ सेवा देख रहे हैं सत्संग जी, हमारी सेवाएं लगती हैं, साप्ताहिक सेवा पे महात्मा गए हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है महात्मा कहते हैं, क्योंकि सेवा में आनंद है, सेवा में आनंद छुपा हुआ है। अगर घर से चलते हैं सत्संग जाने के लिए, अब सत्संगत रात को दास ने अलार्म भरा और नींद खुल गई, लेकिन सोचा चलो थोड़ी देर में उठते हैं। फिर सत्संगत गहरी नींद आ गई। 10 मिनट 15 मिनट बाद सत्संगत जी सतगुरु को दास रात को कह के सोया था कि मुझे उठा देना, संगत में पहुंचा देना और सेवा भी करवा देना। तो सत्संगत क्या हुआ, नींद आ गई दास को। एकदम से पड़ोस में मिस्त्री लगा हुआ था, उसने एक मशीन चलाई, बहुत जोर की आवाज़ आई। एकदम दास खड़ा हुआ और देखा, ओहो ये तो टाइम हो गया। तो सत्संगत ये सर्वव्यापक है, कण कण में है। इससे हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा ये हमारा करता है। जैसा मन के अंदर हम भाव लेके आते हैं वो पूरा करता है। तो ये दूर नहीं है। अगर हम तन से सेवा करते हैं तो तन सुखी हो जाएगा, मन से करते हैं मन विशाल होगा, मन खुश रहेगा, धन से करते हैं तो धन बढ़ता है। और सत्संगत आज समय है, मौका है सेवा करने का, तो खुले दिल से सेवाएं कर पाए हम। अरदास करें कि हे सतगुरु रहमत कर, तूने हमें ये ज्ञान बख्शा है, मेरा ध्यान भी सुंदर बना रहे। जब तक ये जीवन के श्वास बचे हैं, मैं उठते बैठते सोते जागते एहसास में अपने आप को जीवन को जी पाऊँ। जीवन पर्यंत सेवा सत्संग सुमन करता रहूँ, जीवन पर्यंत संतों का संग देते रहना, सारे सुखों के साथ साथ भक्ति का वरदान दो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मेरा हाथों से ना फिसल जाए। रहमत कर, बख्शिश कर सच्चे पातशाह, तू करण करावनहार है, तेरी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तेरी कृपा से ये भी हो जाए, सभी को सुख मिले, सभी को आनंद प्राप्त हो, सभी खुशियों के साथ जीवन को जी पाए। और जो परिवार जिन्होंने आज सत्संग का आयोजन किया है, सेवा की है, जिस भाव से की है, वो भाव वो कामना पूरी हो, सभी कामनाएं पूर्ण हो, जो सुखदाई हो सभी कामनाएं पूरी हो। सत्संग जी प्यार से कहना है तेरी होठ सहारा तेरा, तन मन को ले घुमाओ
अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गाऊं। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गाऊं। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनिहार, मैं हाँ सदा भूलनिहार, तू है दाता बख्शनिहार, तू है दाता बख्शनिहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू